नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग गांव में रहते हैं और शॉपिंग मॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और ना ही कभी देखा हो। यह है उदयपुर का बहुत ही खूबसूरत और उदयपुर का सबसे सेकंड नंबर बड़ा मॉल है, जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एक हेरिटेज व्यू वाला मॉल है। इसे बाहर से ही देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर से कितना भव्य और खूबसूरत हो सकता है। दोस्तों देखिए कितना गजब का दिख रहा है। यहाँ बाहर पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पे वीआईपी लोग वगैरह आते हैं उनके लिए पार्किंग। ये है नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल। पहले कैपिटा सेलिब्रेशन मॉल हुआ करता था, अब इसका नाम नेक्सस सेलिब्रेशन हो गया। नेक्सस ने इसे हायर कर लिया गया है, इस वजह से इसका नाम नेक्सस सेलिब्रेशन रख दिया है। और यहाँ से आप देखो तो इसका लुक कितना व्यू जो दिख रहा है बिल्कुल एकदम हेरिटेज व्यू है। और इसी तरह इसको शॉपिंग करने के लिए या फिर देखने के लिए पार्किंग के लिए इसके बेसमेंट में 2 मंजिला पार्किंग है, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2, जिसको B1 B2 कहा जाता है। कभी आओ तो। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए स्मार्ट बाज़ार है जो रिलायंस का है। अगर आप यहाँ शॉपिंग करते हो 500 रुपये से अधिक का, तो आपको यहाँ पार्किंग फ्री करवा दी जाएगी। इस तरह से बहुत सारे ब्रांड है यहाँ पे जो प्रोमो के लिए लगा रखे हैं। मैकडी है, आइकॉनिक है, PVR मल्टीप्लेक्स है। इस तरह से बहुत सारे जो ब्रांड है, आप मज़ा ले सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो। गेम जोन है या खाना खा सकते हो, फूड कोर्ट है। तो अब चलते हैं दोस्तों, आपको मैं बाहर से दिखा दिया है इसका व्यू। अब यहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, मेन एंट्री यहाँ से होती है। वैसे भी इसके 4 गेट है, लेकिन फर्स्ट गेट से तो आप एंट्री कर ही नहीं सकते हो, पैदल नहीं कर सकते हो। वहाँ से सिर्फ ओनली व्हीकल्स के लिए है, जहाँ से पार्किंग के लिए गाड़ियाँ जाती है। तो गाड़ियों से एंट्री करने वाले नंबर 1 से होते हैं। नंबर 2 ये वाला गेट है जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ। अब यहाँ से देखिए कितना भव्य लुक नज़र आ रहा है। अंदर घुसते ही दिख रहा है बच्चों के खेलने के लिए गाड़ी है। और यहाँ पे वाटर जो पार्क है वहाँ पे लगा रखा है कुछ बोट्स वगैरह। आज से 5-7 साल पहले जब इस मॉल को पहली बार एक दोस्त के साथ मैं देखने आया था, तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि हम लोग गांव से आए थे और पहली बार आए। हमें लगा कि अंदर जाने देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, हमें बेइज्जती करके भगा दिया जाएगा। यही सोचकर पहले दिन तो हम लोग वापस चले गए। लेकिन पिछले दिन कुछ लोगों को थोड़ी देर खड़े हुए देखते रहे और उनके पीछे पीछे हम लोग पहली बार मॉल के अंदर एंटर हुए थे, क्योंकि इतना भव्य और खूबसूरत है कि हमें लगता ही ऐसा था कि हम लोग गाँव से और अंदर जाने देंगे। लेकिन आप भी मेरे जैसे अगर गांव से है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ये मैं अंदर एंटर हो गया बिना किसी टिकट के, बिना किसी पैसों के और बिना किसी डर के, क्योंकि मैं पहले भी अब तो आ चुका हूँ। फर्स्ट बार डरा था, आप भी डरिएगा मत, मेरे साथ चल दीजिएगा अंदर। और ये है अंदर जाते ही इसको बोलते हैं लोअर ग्राउंड, ठीक है। लोअर ग्राउंड पे स्मार्ट बाज़ार का है बहुत बड़ा स्टोर, जिस पे आप बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हो या ख़रीदारी कर सकते हो। बस यहाँ पे पैसे लगेंगे जो भी शॉपिंग करते हो या खाते पीते हो, ये ध्यान रखना। और एक बात का और ख्याल रखें कि ये मॉल है, मॉल में हर चीज़ बहुत ही महंगी होती है। आप लोग गांव से हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि कुछ खा पी ले या ख़रीद ले, पहले उसका रेट पूछ ले। या अगर ये ध्यान नहीं रखा तो यहाँ ज़रूर आपकी बेइज्जती हो सकती है, ठीक। अगर यहाँ दोनों बेसमेंट को छोड़ दे तो लोअर ग्राउंड से लेकर 4th फ्लोर तक कुछ 5 फ्लोर होते हैं। और पाँचों ही फ्लोर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए है, शॉपिंग के लिए है, खाने के लिए है या खेलने के लिए है। तो बस मैंने बताया कि आप लोग उस रेट का ध्यान रखिएगा, प्राइस का ध्यान रखिएगा और फिर आप लोग एंजॉय कर। ये अपने तरह का एक यूनिक मॉल है, ऐसा मॉल तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो ऊपर का शेड है वो एक रोशनदान या रोशनियाँ वैसे बनाया हुआ है, क्योंकि फाइबर का शेड बनाया हुआ और खूबसूरत तराश के बनाया गया। आपने जैसा कि अभी देखा, ऊपर देख रहे हो तो आपको किस तरह का दिख रहा है ये। और इसका व्यू जो कितना शानदार भव्य तो है ही है, एक तरह से गजब का लुक दिया है। यहाँ ऐसी छोटी छोटी बसें हैं जिस पे बच्चे बैठ सकते हैं, रोबोट्स है बच्चों के बैठने या खेलने के लिए। बस याद रहे सबका पैसा लगता है। ये स्टोर है छोटे छोटे, सब यहाँ पे चीज़ें ब्रांडेड मिलेगी आपको, बस लोकल कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं बाहर की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सब चीज़ें ब्रांडेड मिलेगी, तभी तो पैसा भी बहुत हाई होता है। ये है एस्केलेटर, जहाँ पे आप लोग इसके ऊपर चढ़ के आराम से चढ़ सकते हो। ये एरो है, सेंसर लगा हुआ है इसमें, पास में जाते ही ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। बस ये पास में जो चल रहा है रिंग है, उसको ऊपर से पकड़ लेना हैंडल, ये भी साथ में चलेगा आपको, और पकड़ के ऐसे खड़े हो जाना। बहुत सारे लोगों को इस पर चढ़ना भी नहीं आता, आप ढंग से चढ़िएगा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और फिर धीरे से उतरना है, बस और कुछ नहीं। ये है मसाज वाली चेयर्स, इस पर मसाज होती है। और ये देखो कितने फ्लोर्स हैं और कितना ही शानदार लग रहा है। और यहाँ पे बच्चों लोगों के बैठ के आराम से खाने पीने की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट जिसको बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हो अगर आपके पास अच्छा सा बजट है। अभी भी इसका कलर ही किया हुआ है, तो कितना शानदार मैच करके किया। ये गैलरी है, ऐसा कॉरिडोर जहाँ से आप लिफ्ट के लिए जाते हो, कितनी नक्काशी की हुई है। और ये है इसका एलिवेटर्स, जिसको लिफ्ट भी कहते हैं, एलिवेटर्स भी बोलते हैं। ये ऊपर आ गया हूँ मैं ठेठ
4th फ्लोर, चौथे फ्लोर पे हूँ, जहाँ पे PVR सिनेमाज़ है मल्टीप्लेक्स, ये मूवी लगी हुई है। और यहाँ पे टिकट अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया तो या स्कैन करके प्रिंट भी ले सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटेड मशीन लगी हुई है। फिर से मैं अब नीचे जा रहा हूँ। यहाँ लिफ्ट है, दो लिफ्ट के बटन होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता दूँ, हर लिफ्ट के 2 बटन होते हैं। इसका वजह ये है कि अगर आपको नीचे जाना है तो नीचे वाला दबाओ और ऊपर जाना है तो ऊपर वाला दबाओ। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दोनों में से एक बटन दबाने का मतलब ये होता है कि अगर आपको नीचे जाना है, नीचे वाला दबाया तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो आप जहाँ खड़े हो वहाँ पर लिफ्ट नहीं रुकेगी। और अगर आपने ऊपर वाला दबा दिया है तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो आप जो खड़े हो वहाँ पर रुक जाएगी, और जाना आपको नीचे था। इसलिए 2 बटन होते हैं, तो नीचे वाला दबाओ नीचे जाना हो, तो ऊपर वाला दबाओ ऊपर जाना हो। समझ में आ गया। और ये नक्काशी देखो कितनी ही खूबसूरत है। और इस तरह से अगर कभी आप लोग नहीं आए हैं तो आओ ज़रूर एक बार मॉल को देखने के लिए। देखा तो मज़ा आ गया, आप भी कभी देखना। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक बार इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और फिर यहाँ आने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा कि वाकई मॉल है और गजब का मॉल है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार अपने दूसरे भाइयों को भी मॉल घुमाने के लिए शेयर कर दीजिए दबा के। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी बोलिए और आप भी कर दीजिए। और लाइक तो करना ही है, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है, तो ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों के साथ घूमने ज़रूर आइएगा इस मॉल में कभी। बस याद रहे, गर्लफ्रेंड को लेके मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही महंगी होती है। और फिर भी अगर आप वो लोग बजट में है तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आएगा। ये इंडिया का बहुत ही फेमस मैकडी या मैकडोनल्ड्स का स्टोर है, जहाँ पे लोग बहुत सारा सेल्फी वगैरह लेते हैं। ये स्टैचू है मैकडी का। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो यहाँ पे मॉल का कस्टमर केयर जो सेंटर है, यहाँ पर आप मिल सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी असीम अपार कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले धमाकेदार और मज़ेदार वीडियो में।